हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर 4 से। बाकी इसके बाद हम जो पहले के चैप्टर हैं उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं हम लोग। तो कुछ बेसिक इंट्रो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सबसे पहले कि जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जनरेट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल अपने आप में क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जिसका एक ऐसा मान है या ऐसी वैल्यू है जो फिक्स नहीं होती। इसको बोल सकते हैं नॉट फिक्स। वेरिएबल कभी फिक्स नहीं होते, नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल फिक्स नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल x है और y है, z है, t है, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं ये सभी वेरिएबल्स के अंडर आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग होती है, अगले क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म होगी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट अपने आप में नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट जो कि फिक्स है, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो इसको बोल सकते हैं हम कि कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं कि जैसे 2 है, 4 है, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, 5, 6, बहुत सारी जितनी भी हो सकती हैं इन्फिनेटिव, ये सब कांस्टेंट वैल्यू के अंदर आती हैं। ओके, तो ये है आपका कांस्टेंट वैल्यू। जैसे मान लो कि आपके जेब में आज 5 रुपये का सिक्का होगा तो कल भी वो 5 रुपये का ही सिक्का होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो वेरिएबल है वो हर एक क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन में x की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, अगले क्वेश्चन में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन जो 2, 3, 4, 5, 6 है ये हमेशा इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। तो वेरिएबल के बारे में हमने बात कर ली है, कांस्टेंट वैल्यू के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो हम जल्द लेके आने वाले हैं इस चैप्टर के बाद पॉलिनोमियल। उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स के बारे में और जितने भी इसके टर्म्स वगैरह होती हैं, सब हर चीज़ के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ओके, चलिए तो हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो ये होती है मेरे दोस्त ax⁻² + bx + c = 0। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो पावर 2 में होगी। बाकी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जब वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी तो डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन। जब वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है, जैसे मान लो कि यहाँ x⁻1 है, अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये क्या बन गई, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जब वेरिएबल की पावर क्या होती है आपकी 1 होती है तो उस कंडीशन में वैल्यू होती है, इक्वेशन होती है लीनियर। पावर 2 में वही इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पावर 3 में वही इक्वेशन बन जाती है आपकी क्यूबिक इक्वेशन। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है इसमें, फटाफट से फोकस करेंगे, आपके पास बुक भी होगी। ओके, तो एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, जॉन एग्जाम्पल 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मतलब कि जो भी कंडीशंस इन्होंने गिवन की हैं, क्या हम इनके थ्रू एक ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगी, ये इसका मतलब है। तो कुछ स्टेटमेंट दिया है, लैंग्वेज दी है, आपको चेंज करना होगा उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट आपको सॉल्व नहीं करना है, अभी ध्यान रखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो यहाँ पर उन दोनों के पास भी बोला गया है, उन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं उनके पास, 45 मार्बल्स हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेट
ओके, लेट द नंबर ऑफ जॉन, हम बोल सकते हैं जॉन, क्योंकि फर्स्ट वाला जॉन है इसमें। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैज एक्स। हमने मान लिया कि जॉन के पास उन 45 मार्बल्स में से एक्स मार्बल किसके पास है, जॉन के पास है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंडीशन गिवन है कि अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। एंड जीवंती नाम है ना, ओके, जीवंती हैज। अब मुझे ये बताओ, अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। बट दोनों के पास जो है वो कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर दो दोस्त हैं, एक के पास दोनों के पास 10 रुपए हैं, अगर एक के पास 2 रुपए होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि दूसरे के पास 8 रुपए होंगे। हमने क्या किया, हमने 10 - 2 = 8 निकाल दिया। तो यहां पर भी हम टोटल में से x को माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहां हो जाएगा 45 - x, तो ये हो जाएगा जीवंती के पास मार्बल्स। ओके, आगे लिख भी सकते हैं आप लोग मार्बल्स, या मार्बल इस टाइप से हो जाएगा ये, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, इस टाइप से। अगला नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया अलग अलग। 5 लॉस्ट मतलब खो देना। जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए और जीवंती ने भी 5 मार्बल खो दिए अपने। तो आफ्टर लॉस्ट इसमें लिख सकते हैं हम लोग, या तो आफ्टर लॉस्ट या लॉस मार्बल तो जॉन के पास, जॉन हैज x - 5, क्योंकि कितने मार्बल लॉस किए, 5। एंड जीवंती हैड, अगर टोटल मार्बल ये हैं तो हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा इस टाइप से। अगर दोस्त इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 - 5, क्योंकि कांस्टेंट में से कांस्टेंट वैल्यू घटेगी और वेरिएबल में से वेरिएबल वैल्यू घटेगी। अगर वेरिएबल नहीं है तो एज इट इज ऐसी रहेगी। तो 45 - 5 40 एंड x। तो ये हैं 5 मार्बल्स लॉस होने के बाद जो उनके पास मार्बल की नंबर ऑफ मार्बल्स बचे हैं। क्लियर है यहां तक। अब उसने बोला है कि क्वेश्चन में ओके, लॉस होने के बाद द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24 मार्बल्स। अब ओके, प्रोडक्ट मीन्स अब इन दोनों का क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये गिवन है x - 5 एंड 40 - x। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आया, गिवन है आपको, ये है सॉरी कितना लिखा हुआ है, अच्छा 124। ये भी क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट दोनों, कि जो लॉस होने के बाद जो मार्बल्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 रखा है। बस इसको यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है और ये चेक करना है कि क्या कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो x की मल्टीप्लाई 40, ये 40x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x यानी x मल्टीप्लाई माइनस x, तो ये माइनस x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस x इंटू प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 20 एंड -5 इंटू -x प्लस 5x = 124। सिंप्लीफाई करना है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट होगा बेटा, होगा माइनस, और जितने वेरिएबल्स में से वेरिएबल्स, तो -x की पावर 2 एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और ये 40x है, ये 5x है, ये दोनों प्लस में है तो ये प्लस का हो जाएगा 45x। फोकस करेंगे 5x एंड 40x, और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये माइनस का 200 है, इसको इस साइड ले आएंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन की कि = 0 होता है इस कंडीशन में। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 124 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ही प्लस का है राइट हैंड साइड में। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ही हो जाएगा 45x, और यहाँ से ये माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो 4 2 और 0 2 1 और 2 3, ओके, माइनस का = 0। अब फोकस करेंगे आप लोग। अब इसमें हम एक चेंजेस और भी कर सकते हैं
क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो वैल्यू होती है ये एक्स की जो वैल्यू होती है यानी ए एक्स स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम पूरे इक्वेशन के साइन को चेंज कर सकते हैं। ओके, ऐसे नहीं हम इसमें से माइनस कॉमन लेके माइनस के मल्टीप्लाई जीरो में कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों कंडीशन में आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो माइनस को कॉमन लूंगा तो एक चेंज हो जाएगा, माइनस को कॉमन लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन चेंज कर दो तब भी एक ही बात है। ओके, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 45x एंड प्लस का 3 2 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये x की पावर 2 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देखेंगे कि क्या एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन रही है? डेफिनेट है, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि ये दोनों ही किस में है, यानी दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो x है वो भी है और एक्स स्क्वायर है ये भी ऑलरेडी बन रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और लास्ट में हमें लिखना होगा कि दिस इक्वेशन इज या गिवन कंडीशन इज satisfy the quadratic equation। तो ये इसका सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना सभी दोस्तों में। राधे राधे।